नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। सियासत में धर्म और मजहब का इस्तेमाल फायदे का सौदा माना जाता है। मौजूदा सियासी दौर भी इसी की गवाही देता है। हिंदू हो या फिर मुसलमान, दोनों के धर्मों को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीतिक नफा नुकसान के चक्कर में नेताओं की जुबान जहरीली होती जा रही है। किसी एक घटना को मिसाल बनाकर पूरे धर्म पर हमला कहां तक जायज है? बार बार हिंदुत्व पर जुबानी हमले कब तक होंगे? नेता कब बयानबाजी की हद को समझेंगे? जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती फिर से चर्चा में। इस बार उन्होंने हिंदुत्व को निशाने पर लिया। हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क बताते बताते इल्तिजा भी वो लाइन क्रॉस कर गई जो कि नेता अक्सर पार कर जाते हैं। फहरिस्त लंबी है। उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, प्रियंक खड़गे से लेकर जी परमेश्वर और एसएस शिवशंकर तक। इस बार बीजेपी नेता इस बार पीडीपी की नेता इल्तिजा ने हिंदुत्व को बीमारी बता दिया। उन्होंने कहा कि जय श्री राम नारे का इस्तेमाल मुसलमानों की लिंचिंग के लिए किया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के रतलाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक नाबालिग लड़का 3 मुस्लिम बच्चों की पिटाई कर रहा है, जय श्री राम बोलने का दबाव बना रहा है। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए इल्तिजा ने पूरे हिंदुत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए, जिसे लेकर विरोध तेज है। क्या धर्म का इस्तेमाल नेताओं की सियासी मजबूरी हो चली है? आखिर क्यों सियासी अखाड़े में धर्म को घसीटा जाता है? धर्म और सियासत को क्या हम अलग अलग करके नहीं देख सकते? किसी धर्म को नीचा दिखाने से क्या वाकई अपने वोट बैंक के बीच सियासी रसूख बढ़ता है? आज इसी पर करेंगे दहाड़ में चर्चा, लेकिन उससे पहले इल्तिजा मुफ्ती का बयान और उस पर आया वार पलटवार। डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बिन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। आपका मैं धर्म का नाम नहीं लेता हूँ किसी का, लेकिन आपकी जो मानसिकता है वो काटो और डांटो की वाली मानसिकता जो है ना, आप किसको कर रहे हो? आप दमिश्क को देख रहे हो, सीरिया को देख रहे हो, आप लेबनान को देख रहे हो। किसको आप आदर्श मानते हो? अपना जिसको आदर्श मानते हो वहां चले जाओ। आपको भारत ऐसे सहिष्णु देश में जहां पर हिंदू सबको समाहित कर लेने वाली भावना रखता हो, वहां पर मैं समझता हूँ आपको रहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का और संघ परिवार का हिंदुत्व है या सावरकर का हिंदुत्व है, वो लोगों के अंदर नफरत और घृणा पैदा कर रहा है। हिंदू धर्म के बारे में एक गलत उसकी छवि पेश करने की कोशिश हो रही है। एकलौती महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती की बात नहीं है। हिंदुत्व को किस प्रकार से आईसिस, बोको हराम, कांग्रेस ने कहा, सनातन समाप्त करने की बात डीएमके ने की। सनातन बीमारी है, हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। और राहुल गांधी ने तो कहा था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना होता है। तो इसका मतलब साफ है कि इनके पूरे अलायंस में केवल वोट बैंक का लेना है वोट, इसलिए करो हिंदू आस्था पर चोट। ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। क्या किसी और धर्म के विषय में ऐसा बोला जा सकता है? आजकल ये बात सही है कि जय श्री राम का नारा भीड़ को इकट्ठा करना और भीड़ को उकसाने वाला हो गया है, जबकि ये मजहबी नारे हैं। मजहबी नारों को मजहबी इजलास में मजहब के तौर पर लगाया जाना चाहिए, वो बेहतर होगा। मगर अब ये नारा सियासी एतबार से लगाया जा रहा है और इसी नारे की वजह से संभल में फसाद उत्पन्न हुआ। आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज यही रहेगा कि धर्म पर बयान देते वक्त संयम क्यों नहीं बरतते हैं ये सियासी नेता? सियासत में धर्म को लाने के पीछे आखिर मजबूरी क्या है? धर्म के नाम पर सियासत क्या सभी दलों का एजेंडा है? एक घटना को लेकर पूरे धर्म पर हमला आखिर कितना सही है? पांचवा सवाल कि क्या हिंदुत्व पर हमला इल्तिजा की सियासी मजबूरी है?
हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मौजूद है, चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, पीडीपी के नेता मोहम्मद रफीक खान साहब है, एचएस रावत जी है, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर तहसीन पूनेवाला हमारे साथ मौजूद है, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सोहेल कासमी जी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहले तहसीन को विंडो में रखते हुए, तहसीन आप ही के साथ शुरुआत करती हूं और इल्तिजा मुफ्ती के बयान के साथ। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इसका इलाज होना चाहिए। मेरा सीधा सवाल है कि हिंदुत्व बीमारी है या फिर इल्तिजा मुफ्ती जैसे लोगों की मानसिकता बीमारी है जिसका इलाज होने की जरूरत है, जो सिर्फ एक घटना के इर्द गिर्द घूमते हुए किसी मजहबी नारे का जिक्र करते हुए पूरे हिंदुत्व को अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल के साथ इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हम डंके की चोट पर यह कह रहे हैं। नीमा जी, अव्वल तो आपके साथ इस वार्तालाप में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपसे मैं इत्तेफाक चीज़ें नहीं रखता। आपके इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि वो नेता है जिस मोहतरमा का आपने नाम लिया, मिस मुफ्ती की बेटी, मुफ्ती साहब की ग्रैंड डॉटर का नाम लिया, वो नेता है। वो कोई नेता नहीं है, वो इसलिए इस प्रिविलेज जगह में है क्योंकि वो महबूबा जी की बेटी है। वो बहुत प्रिविलेज परिवार से आती है। 5 स्टार होटल में मैंने बैकग्राउंड देखा, जो आप बाइट देख रही थी, जो भारत 24 के स्क्रीन में जो बाइट चल रहा था उनका, वो एक 5 स्टार होटल के स्क्रीन में बैठकर किसी भी धर्म के बारे में जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रही है वो इसलिए कर सकती क्योंकि प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती है। दूसरी बात, देखिए, अगर आपको किसी भी धर्म में या किसी भी वे ऑफ लाइफ के बारे में चर्चा करनी, वो अधिकार हमें संविधान देता है, लेकिन हमें उसको डिसेंसी के दायरे में करना चाहिए। और मेरा एक सवाल है पूर्णिमा जी, सिर्फ एक ही धर्म के बारे में हम क्यों चर्चा करते हैं? ये इन्हीं की अम्मी जान ने वो हिजबुल्लाह चीफ जो आतंकवादी था जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, उसके लिए आंसू बहाए इनकी अम्मी जान ने और कहा कि कश्मीर बंद हो जाएगा उसके लिए। वो आतंकवादी जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं, वो आतंकवादी जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, उनकी अम्मी उनके लिए आंसू बहा रही थी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सर तन से जुदा ये एक टेररिस्ट स्लोगन है या नहीं है? सर तन से जुदा, उसको कंडेम करेगी मैडम? देखिए, ये सारे प्रिविलेज बच्चे हैं, ये चांदी की चम्मच ने हीरे के चम्मच इनके मुंह में जब था, इससे पैदा हुए, इसलिए इस तरह की बातें करते। हमें हर चीज पर बातचीत करनी चाहिए, हमें हर वे ऑफ लाइफ पर बातचीत करनी चाहिए, बट वो डिसेंसी के दायरे में। हम किसी और धर्म के बारे में कहेंगे कि बीमारी है, हम डिसेंटली बात क्यों नहीं कर सकते? वो जो वीडियो आया जिस पर वो टिप्पणी कर रही थी, शायद वो जानती नहीं होगी, वो जो वीडियो आया उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन वो क्यों कार्रवाई? क्योंकि उसके ऊपर जो कानून बने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मैं गया था। मुझे किसने रिप्रेजेंट किया पूर्णिमा जी? कपिल सिब्बल का मजहब क्या है? वे हिंदू है। जजेस कौन थे वहां पे जो कहे कि इस तरह की मॉब वायलेंस नहीं होना चाहिए? दीपक मिश्रा, चंद्रचूड़ जी। इनका मजहब क्या है? देखिए, हम ना इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में आईन संविधान सबसे ऊपर है, ये संविधान सेक्युलर है। हम सबके बारे में बात करें, हर चीज के बारे में बात करें, या हम किसी के बारे में बात ना करें। ये जो लोग हैं पोलराइज करते हैं क्योंकि प्रिविलेज से आते। और मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर धर्म या कौम दोनों खतरे में है, अगर कौम खतरे में, मान लो क्योंकि ये कहती कि ये हिंदुत्व से कौम खतरे में, तो ये सड़क पे क्यों नहीं उतरती पत्थर लेकर? ये क्यों 5 स्टार होटल में रहती है? ये क्यों विदेश जाती है अंग्रेजी पढ़ने? इसलिए क्योंकि पोलराइजेशन जितना होगा ये पावर में आएगी, इसकी अम्मी पावर में आएगी। ठीक उसी और जो बीजेपी के लोग हैं वो पोलराइज करेगी क्योंकि वो चाहते पावर में। पोलराइजेशन से मुल्क का भला नहीं होगा। अगर आप कोई बात करना चाहते हो, आप डिसेंसी के दायरे में कीजिए। आप पोलराइज क्यों कर रहे हो? और किसी भी धर्म को आपको बीमारी कहने का अधिकार नहीं। आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद इट। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से जो बयान आया, तहसीन, आप कह रहे हैं ये प्रिविलेज बच्चे हैं। आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी जिक्र किया। मैं हिंदू हूं, क्या मैं यहां पर बैठकर मुस्लिम धर्म को गाली दूं? मैं प्रिविलेज नहीं हूं, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मेरे पास भी है। फिर इल्तिजा मुफ्ती जो है वो हिंदुत्व को लेकर इस तरीके की गलत बयानबाजी कैसे करती हैं? उनको एंडोर्स करने वाले लोगों की कितनी संख्या है? कितने ऐसे लोग जो अलग अलग पार्टी से ताल्लुक रख चुके हैं, जिन्होंने सनातन और हिंदुत्व को लेकर न जाने क्या क्या कह दिया? अगर कसाब आया, मुंबई में हमला किया, तो वो आतंकी हुआ ना? वो मुस्लिम हो गया क्या? अगर वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है तो सारी की सारी मुस्लिम कौम जो है वो आतंकी हो गई क्या? और अगर यही कह दिया जाए तो फिर इल्तिजा मुफ्ती जैसे प्रिविलेज सो कॉल्ड बच्चे उठकर खड़े हो जाएंगे कि देखिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान डरे हुए हैं, भारत देश में सुरक्षित नहीं है। आई एग्री विथ यू,
यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। अगर हमें बात करनी है किसी भी बुराई के बारे में, तो हमें सबके बारे में करना है। ये सिलेक्टिव करना गलत है। पहली बात, आप इस्लाम के बारे में कहोगे, आप क्रिश्चियनिटी के बारे में करोगे, सिखिज्म के बारे में करोगे, ये छोड़ दीजिए। चलो, भारत में फिर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे थोड़ा सा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आप जर्मनी में जूस के बारे में कह सकते, यूरोप में कह सकते जूस के बारे में, वहीं पर जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट है, वहां पे आप अरेस्ट हो जाओगे। तो फिर आप यहां पर इस महान मुल्क में क्यों हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए कह रहे हो कि बीमारी है उनका धर्म? क्या आपको किसने आपको अधिकार दिया है? 5 स्टार होटल में बैठकर आप इस तरह की बातें करते हो क्योंकि इस मुल्क के संविधान आइन ने अधिकार दिया, उस आइन जिसको आपकी अम्मी ने ठुकराया। मैं दोबारा से कहता हूं, इनकी अम्मी ये 5 स्टार होटल में बैठ के इस तरह की बयानबाजी कर रही है कि हिंदुत्व बीमारी है। इनकी अम्मी ने एक आतंकवादी जिसको मारा गया, जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया, उसके लिए इसकी अम्मी आंसू बहा रही थी। बुरहान वानी के लिए इसकी अम्मी आंसू बहा रही थी। मैं यही कह रहा हूं, मैं तो मुसलमान हूं, करेक्ट? इनसे हमें बचना है। हर बुराई पे बात करनी है, हर बुराई पे, या किसी पर मत करो। और जो भी बुराई के बारे में आपको बात करनी है, आप उसको डिसेंसी के दायरे में करो। जिस पर भी आपको सवाल उठाना है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कल्चर हो, आप उसको डिसेंसी से। अगर पूर्णिमा जी मुझे आपके शो में कुछ चीज अच्छी नहीं आई, मैं वो डिसेंसी में बोल सकता हूँ। आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी, आप मुझे डिसेंटली बोल सकते हैं। तभी तो वार्तालाप होगी, तभी तो दोस्ती बनेगी, तभी तो हम इंप्रूव करेंगे। हमें क्यों एक दूसरे, अगर मैं कहूँ आपका शो बीमारी है, आपको तहसीन आपका एनालिसिस बीमारी, तो मैं आपके शो में आऊंगा ना, आप मुझे मौका देगी आपके शो में शिरकत करने का। तो हम क्यों एक दूसरे से राब्ता नहीं बनाते? हम क्यों एक दूसरे से रूबरू नहीं होते? फिर आप डबल स्टैंडर्ड देखिए ना फिर इल्तिजा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती को आप याद करिए, और मुझे वो तस्वीरें याद आती है तहसीन, जब शिवलिंग पर पहुंची थी जलाभिषेक करने के लिए, यही महबूबा मुफ्ती थी ना। फिर अगर इतना ही हिंदुत्व बीमारी है और हिंदुत्व को करेक्ट करना चाहिए, उस विचारधारा को करेक्ट करना चाहिए, तो वो फिर तो सीधे सीधे फिर कैसे चली गई महबूबा मुफ्ती शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए? डबल स्टैंडर्ड जरा आप देखिए इनका, क्योंकि इनको पता है कि पॉलिटिक्स चलेगी उससे। करेक्ट, इनका कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं है। पूर्णिमा जी, इनका सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही ईमान है, हम पावर में कैसे आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति ने मुसलमानों का नरसिंगार किया, हिजबुल्लाह चीफ, उसके लिए आंसू बहा रहे थे बुरहान वानी किसको मारता था कश्मीर में? मुसलमानों को ही मारता था ना, अधिकतर हिंदू भाइयों को भी मारो, मुसलमान आतंकवादी था ना, उसके लिए। मैं आपको बता रहा हूं ये, और कहां ये बाइट दे रही है? इनमें इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि कम से कम उस 5 स्टार होटल के ब्रांडिंग से बाहर आकर सड़क पर बाइट दे। इनके प्रिविलेज लाइफ देखो आप, 5 स्टार होटल में खड़े रहकर वो बाइट दे रही है। आप सोचिए इनको, ये प्रिविलेज बच्चे, इनको लेकिन तहसीन फिर जब इसके पलटवार में बयान आएगा, तो फिर ये एक तरीके का इंस्टिगेशन हुआ ना, जो इल्तिजा मुफ्ती इस वक्त कर रही हैं। फिर जब ये कहा जाएगा कि हिंदू सो रहा है, फिर जब ये कहा जाएगा कि सनातन धर्म इतना ज्यादा टॉलरेंट हो गया है कि आज हर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके खड़े होके सनातन धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर कुछ भी बोलने लगता है, फिर इसके बाद कांग्रेस पर सवालिया निशान उठेगा कि आप तो उसके साथ कोलिशन में सरकार चला रहे हैं। आपने इल्तिजा मुफ्ती या पीडीपी के साथ, माफी चाहूंगी, एनसी के साथ कोलिशन में सरकार चला रहे, लेकिन वहां पर पीडीपी भी है ना दूसरी। इल्तिजा मुफ्ती ने अभी डेब्यू किया ना, फिर ये कहा जाएगा ना कि कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा, क्योंकि कांग्रेस पर तो पहले भी सवाल उठ चुके हैं, स्टालिन से लेके न जाने किसने इस तरीके के बयान दिए जो कि उनके कोलिशन का पार्ट है। यानी कि एक सिलसिलेवार तरीके से चलता हुआ ये सिलसिला थमने का कहीं नाम नहीं ले रहा। इससे पहले स्टालिन थे, इससे पहले प्रियंक खरगे थे, उसके बाद अब इल्तिजा मुफ्ती आ गई, लेकिन हिंदुत्व पर टारगेट खत्म नहीं हुआ है। जितने भी आपने नाम लिए सारे प्रिविलेज बच्चे ही हैं। आपने एक भी सेल्फ मेड व्यक्ति का नाम लिया, ये सारे बयान जिनके भी नाम लिए प्रिविलेज बच्चे। लेकिन मैं उससे ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ, इसमें कांग्रेस का पॉलिटिकली और परसेप्शन नुकसान होता है। मैं कांग्रेस का वोटर हूँ, मुझे लगता है इसका उनका नुकसान होता है। उनके लीडरों को इन स्टेटमेंट्स का खंडन करना चाहिए, लेकिन वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। काश वो मेरी बात सुने, वो करेगी। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। देखिए, ये वो विशाल मुल्क है जहां पर हम हर चीज पर डिबेट कर सकते हैं। पूर्णिमा जी, आप अक्सर मुझे आपके शो पे बुलाते हैं, आप अक्सर मुझे मौका देते, और कई बार मैं आके हुकूमत की, वर्तमान सरकार की आलोचना करता हूँ, खुले आलोचना करता। कभी आपने मुझे नहीं रोका, आपने हमेशा प्लेटफॉर्म दिया। पर आप मुझे क्यों मौका देती? क्योंकि मैं डिसेंसी के दायरे में करता हूँ। मैं बीजेपी का कट्टर विरोधी, बट आप हमेशा मुझे मौका देती, कभी आप रोकते। ये वो विशाल मुल्क है जहां पर आप हर चीज पर चर्चा कर सकते हैं, बट आप डिसेंटली किसी को बीमारी करना, किसी को HIV करना, किसी को एड्स करना, ये कौन सी मानसिकता है?
ठीक है, और 5 उसी- स्टार होटल में खड़े रहकर। ठीक है, और उसी मानसिकता का मुझे लगता है इलाज करने की ज्यादा जरूरत है, जो मेरा जी। पहला सवाल था। तहसीन, आपके पास अगर समय रहेगा तो आप रहिएगा, अदरवाइज थैंक यू सो मच तहसीन। Thank you, पूर्णिमा जी। थैंक यू सो मच। बाकी मेहमानों के पास मैं जाती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, चंद्रमोहन जी हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद रफीक साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, एच.एस. रावत साहब है और सोहेल कासमी जी भी है, और इसके साथ ही मोहम्मद रफीक साहब आपके पास आ जाती हूँ अब मैं। बताइए क्या किया जाए इल्तिजा मुफ्ती का, और अगर हिम्मत है तो जरा बताएं कितनी बड़ी बीमारी फिर उनका खुद का धर्म है। अगर इतनी हिम्मत है तो बोलकर बताएं जरा, और फिर उसके बाद मैं देखती हूं कि मुसलमान कितने संयमित रहते हैं और इल्तिजा मुफ्ती कितना ज्यादा ठोक कर कहती हैं कि नहीं, जो मैं कह रही हूं वो मैं सही कह रही हूं। देखिए, मुझे एतराज है आपके आर्गुमेंट पर, और आप, मुझे लगता है कि आप किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आप एंकर नहीं लगते हैं। जिस तरह का स्टैंड आपने लिया और जिस तरह का कलाम आप करें, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, ये तो साफ जाहिर है नहीं, आप मुझे किसी टॉलरेंट आइडियोलॉजी होना और किसी चाहिए, आप पार्टी सही पर कह रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहे सर, हैं। मुझे ये टॉलरेंट आपने होना जो चाहिए, शुरुआत मेरी आपने बर्दाश्त की सीमा आपने- बहुत नहीं, ज्यादा नहीं, होनी नहीं, चाहिए, बिल्कुल आपने सही है। जो शुरुआत और की इल्तिजा ना, मुफ्ती मुझे को उस इसी पर बात की एतराज है। उम्मीद है, You have- no, 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 इल्तिजा no. मुफ्ती You are को not an- हर you are उस not an शख्स anchor. से जो You are कि not an हिंदुत्व anchor. हिंदुत्व आप- को you have मानता lost- है, you have जो lost कि your हिंदू right to धर्म be से an anchor. ताल्लुक रखता आप है, anchor नहीं लगती इल्तिजा हैं, आप मुफ्ती support को ये person लगता है लगती कि हैं। उन सबको टॉलरेंट ये होना ऐसे चाहिए, डिबेट नहीं होता। क्योंकि आप इल्तिजा support मुफ्ती person आएंगी, लगती एक हैं। बयान आप देंगी, किसी के हिंदुत्व support को person बीमारी हैं। बताएंगी, कहेंगी आप उसका support इलाज person होने हैं की किसी के। जरूरत है। कौन आप है किसी के इल्तिजा support मुफ्ती, ये person बताइए हैं। जरा मुझे, You are not an कौन है anchor. इल्तिजा You are मुफ्ती, a बताइए ना, spokesperson of a party. कौन है आप BJP बताइए के ना। spokesperson हैं। अरे आप बताइए ना, आप RSS अपनी के पार्टी के spokesperson हैं। स्पोक्स पर्सन है, You are not बताइए। an anchor. You इल्तिजा are not मुफ्ती an कह anchor. सकती है आप मुस्लिम नहीं, धर्म आपको को ऐसे लेकर नहीं ये करना बात। चाहिए। और हमें एतराज है। हम अरे आपके आपको debate होता के रहा दौरान एतराज, आएंगे, या पूछिए कितने लोगों को इल्तिजा मुफ्ती के बयान से एतराज है, ये सोचा इल्तिजा मुफ्ती ने। आप फसाद फैलाना चाहते हैं। मैं कहती हूँ कि कितने लोगों को इल्तिजा मुफ्ती के बयान से एतराज है, ये सोचा आपने, या इल्तिजा मुफ्ती ने सोचा? हिंदुत्व को बीमारी बताने वाली इल्तिजा मुफ्ती ने सोचा? आप जैसे लोग नहीं सोचा होगा, क्योंकि आपको लगता है कि हिंदुत्व को मानने वाले, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों को इतना टॉलरेंट हो जाना चाहिए कि कोई भी आए और कुछ भी बोलकर चला जाए। गजब बात करते हैं सर। जैसे आप फसाद फैलाते हैं मुल्क में। आपके बोलने से You are फसाद, responsible for आपको this. लगता है, आप बोलते रहिए, ये बात बोलते रहिए। आप यहाँ बैठे हर कोई नहीं, आदमी आप- कहेगा कि फसाद नहीं, कौन आप फैला रहा एंकर लगते है। हैं क्या? मुझे आप इतना एंकर लगते बताइए। हो, मुझे बताओ। अरे सुनिए आप ना एंकर रफीक लगते हो साहब, किसी से? बोलने कैसे से आप नहीं एंकर होता है। लगते हो? इल्तिजा आपने मुफ्ती ने कैसे बोल फैसला लिया किया जितना कि बोलना था। उन्होंने क्या किया? आप ये मुझसे बताइए पूछिए ना मुझे, उन्होंने क्या कहा? मेरा आपको सीधा क्या सवाल फैसला है, किया? उन्होंने क्या कहा? मेरा सीधा उन्होंने सवाल मसला सुनेंगे, नहीं। कोई हिंदू सुनेंगे मजहब सीधा सवाल एक कि नहीं गुरुद्वारा सुनेंगे, ये मजहब है। बताइए। ये मोहब्बत है, प्यार मेरा मोहब्बत सीधा का सवाल मजहब है। सुनने हिंदू सुनने मजहब- का मादा हिंदू मजहब रखते हैं एक या नहीं मोहब्बत रखते का रफीक मजहब है। साहब? गलत बात कर रहे हैं आप। बोलना रहेगा सिर्फ आपको या सुनेंगे? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मुझे जब आप सिर्फ गलत इतना करेंगे तो मैं बताइए, react करूंगा। क्या इल्तिजा मुफ्ती ये कहेंगी कि मुस्लिम धर्म जो है वो बीमारी है? कह सकती हैं वो? उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ भाई ऐसे शब्द हिंदुत्व का को इस्तेमाल लेकर किया कहा क्या? ना, नहीं किया। हिंदुत्व ये एक आप कर रहे हैं, विचारधारा है उन्होंने ना, नहीं किया। हिंदुत्व एक उन्होंने विचारधारा है ना। नहीं, सुनिए, आप मानते सुनिए हैं बात, ना? मेरी बात सुनिए। हिंदुत्व मेरी बात सुनिए, विचारधारा है मेरी या बात नहीं, ये सुनिए। मानते हैं कि नहीं, बताते? मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। उन्होंने सवाकर की आइडियोलॉजी को बीमारी कहा है। कैसे आप कह हिंदू धर्म सकती को है? कहां जोड़ रहे हैं? कैसे हिंदू कह धर्म- सकती है? हिंदू धर्म कैसे कह सकती है, एक पाक बताइए? मजहब है, एक अमन का मजहब है, उसके खिलाफ जिस उंगली जगह क्यों पर वो उठाएंगे मौजूद कोई? है ना, और आप किस तरह जिस से जगह इसको पर जोड़ रहे हैं रफीक हिंदू मजहब के साथ? इल्तिजा मुफ्ती- सवाकर की आइडियोलॉजी जिस को जगह उन्होंने पर बीमारी इल्तिजा कहा मुफ्ती है। मौजूद है उन्होंने ना, कहा है कि वहां पर सवाकर उनकी की मजबूरी है, आइडियोलॉजी है, वो वहां पर बीमारी है उनकी देश की। मजबूरी है, लेकिन उसके किसी बाहर शख्स हर की कोई आइडियोलॉजी मुंह को पर उन्होंने एक पट्टी कहा लगा के है। बैठ जाएगा कि गलत इल्तिजा है, मुफ्ती का आप जो लोग मन में देश- आएगा बोलेंगे और हर कोई आप सुनेगा। देश ऐसा हो में- सकता है क्या? आप देश हो में सकता है पुरअमन क्या माहौल ऐसा? को खराब कर रहे हैं। नहीं आप हो जैसे सकता लोग, है आप जैसे ऐसा। एंकर। आप अपनी इसी विचारधारा के साथ रहिए, पर ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको ये बता ये रही गोदी मीडिया है। हूँ, अगर करेक्टिव गोदी मीडिया, मेजर्स प्यारी लेने हैं मीडिया तो है। जरा संयम से बात करनी होगी इल्तिजा मुफ्ती को, गोदी मीडिया है। संयम से बात करनी होगी। एक लाइन आप होती है ऐसे सर, नहीं कर बहुत सकते आप। पतली होती आप है, ऐसे नहीं दिखती कर नहीं सकते। है, लेकिन पता आप होना ऐसे नहीं चाहिए कर कि वो सकते। लाइन है, लेकिन आप पता फसाद होना फैला रहे चाहिए हैं कि वो देश लाइन में। है। आप हिंदू अगर को दिखती नहीं मुसलमान से लड़ा है, रहे लेकिन हैं। पता होना लोगों चाहिए को कि वो आवाज लाइन को है। आपस में लड़ा रहे हैं। मजहब को मजहब से लड़ा रहे हैं आप जैसे लोग। आप हिंदुत्व जिम्मेदार हैं को इसकी। बार बार कुछ कहने वाले, अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले आप जैसे लोगों से क्या नसीहत चाहिए उन लोगों को जो हिंदुत्व को मानते हैं? नहीं मैं चाहिए। जैसे Loud and इज्जत clear, अपने मजहब की नहीं करता हूं, चाहिए। इतनी ही इज्जत मैं लेकिन- हिंदू धर्म की मजहब लेकिन की करता हूं। इस बात की मैं इजाजत हिंदू भी मजहब नहीं को है। इज्जत की निगाहों राकेश से त्रिपाठी जी देखता हूं, आपको उसकी लाते इज्जत करता हुए, हूं। राकेश त्रिपाठी जी
आपको लाते हुए।
ये क्या तरीका है किसी भी नेता का उस एक पतली सी महीन सी लाइन को जो दिखती नहीं है पार करने में 2 सेकंड नहीं लगाते? सबसे ज्यादा आसान है। अरे शांत रहिए ना रफीक साहब, आपका नाम नहीं है राकेश त्रिपाठी, आपकी सोच है, आपका नाम नहीं है। उन्होंने बोला, उनकी सोच मुझे पता है ना इल्तिजा मुफ्ती की, तभी तो बोला उन्होंने। नहीं होती सोच तो बोलती क्या? नहीं होती सोच तो बोलती क्या? राकेश त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए कि किसी भी सियासत में धर्म को लाने की ऐसी कौन सी मजबूरी है, और क्यों इस बात की उम्मीद की जाती है कि हिंदुत्व को लेकर हम जो चाहेंगे बोलेंगे और कोई एक शब्द नहीं कहेगा? क्योंकि टॉलरेंट है भाई उसको मानने वाले लोग, कहां कहते हैं कुछ। काश की सियासत में धर्म को लेकर आते, ये तो अधर्म को लेकर के आते हैं। धर्म होता तो वो अमन चैन की बात करते, धर्म होता तो सबके कल्याण की बात करते। ये धर्म नहीं है कि आप किसी के मजहब पर, किसी की उपासना पद्धति पर, किसी की विचारधारा पर इस प्रकार की टिप्पणियां करें, इस तरह की टीकाएं करें। और इल्तिजा मुफ्ती से क्या अपेक्षा की जा सकती है? जो विरासत संभाल रही है उस विरासत में तो इसी प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है ना। ये पीडीपी का दामन किस प्रकार का दागदार रहा है, ये कोई किसी से पूछने समझने की आवश्यकता नहीं रही है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, ये जम्मू कश्मीर के भीतर कैसे कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए दोषी रहे हैं, क्या ये बात किसी से छुपी हुई है? ये पत्थरबाजों के समर्थक रहे हैं, कि ये बात किसी से छुपी हुई है क्या? भारत के विरोध में तमाम बार स्वर बुलंद करने वाले दोनों राजनीतिक दल, इनका ये बातें किसी से छुपी हुई है क्या? देखिए, हिंदुत्व को लेकर के कम से कम अगर इल्तिजा मुफ्ती मुझे लगता है शायद पढ़ी लिखी है। अगर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1995 का फैसला है, जिसको लेकर के तीस्ता सीतलवाड़ इनकी एक साथी हैं, जो 2016 में सुप्रीम कोर्ट में गई थी और 7 जजों की बेंच ने इस बात को लेकर के फिर स्टैब्लिश किया था कि हिंदुत्व पर अब किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जो 1995 का फैसला है वही बरकरार रहेगा। और पढ़ लेते एक बार ना 1995 का फैसला। कहा है ना कि हिंदुत्व जीवन पद्धति है। भारत के भीतर रहने वाले सभी व्यक्ति जो इस पद्धति, जीवन पद्धति को लेकर के चलते हैं, वो हिंदुत्व के साथ रहते हैं। इस हिंदुत्व को, हिंदू को जब भी आप मजहब में, मत में बांधने की कोशिश करते हैं ना, तो आपका नजरिया संकीर्ण होता है, छोटा होता है। भारत की जो सनातन संस्कृति है ना, उसके साथ में आप हिंदुत्व को जब देखते हैं तो आपको उस विराट संस्कृति के स्वरूप के दर्शन होंगे, जिसमें पशु पक्षी जानवर, जिसमें वृक्ष वनस्पति तक के साथ हमारा एक सामंजस्य होता है, उसके साथ एक सजीवन साहचर्य चलता है। लेकिन ये बातें शायद महबूबा मुफ्ती ने कभी इल्तिजा मुफ्ती को कभी सिखाई न होंगी, कभी उनके जो वालिद रहे हैं मुफ्ती सईद साहब, कभी उन्होंने सिखाई नहीं रही होंगी। और इनकी राजनीति को सूट करता है, इसलिए जानबूझ करके हिंदुओं पर हमला करो, हिंदुत्व पर टिप्पणी करो, सनातन पर टिप्पणी करो। और ये केवल मुफ्ती कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है पूरे विपक्ष का, प्रतिपक्ष का, गैर भाजपाई दलों का। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। जानबूझ करके स्टालिन इस तरह के बयान पहले देते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और याद करिए कि कैसे आरजेडी के चंद्रशेखर कैसे बिहार के शिक्षा मंत्री होकर के उनके सुर में सुर मिलाना शुरू करते हैं, और उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य तुरंत रामचरितमानस को फाड़ने का आह्वान करने लगते हैं। और कैसे उसके बाद प्रियंक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र हैं, वो कैसे इस बयान का समर्थन करते हैं और स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे इनके समर्थन में आ जाते हैं। तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम अलायंस पार्टनर्स और पूरे विपक्ष के नेता जानबूझ करके हिंदुओं पर चोट करो और मजहबी तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को गोलबंद करने का प्रयास करो। ये देश की राजनीति का एक बहुत भयावह पहलू है, एक दुखद पहलू है। लेकिन ये लंबे समय से चला रहा है, लेकिन ये चलेगा नहीं। देश इसको स्वीकार करेगा नहीं। हिंदुओं के प्रति इस प्रकार के कठोर वचन, इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां अब हिंदू समाज सहने को तैयार नहीं है। भारत की सनातन संस्कृति बहुत गौरवशाली संस्कृति है, और इस गौरवशाली संस्कृति पर आक्षेप कभी मुगलिया सल्तनत ने किया, कभी अंग्रेजों ने किया, और आज यही जो गुलाबी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, वो बार बार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश इसको सहने को तैयार नहीं। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी, क्या जरूरत है हिंदुत्व विरोधी एजेंडे की? और मैं कहती हूं कि फिर वही सवाल जो मैंने रफीक साहब से पूछा, तो उनको बड़ी समस्या हो गई। क्या ये हो पाएगा कि किसी दूसरे धर्म को लेकर इस तरीके का बयान दिया जाए, जिसको बीमारी बता दिया जाए, ये कह दिया जाए कि भाई इसके भी इलाज की जरूरत है? हिम्मत है किसी में बोलने की? मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये ना कहिए, बिल्कुल मजहब के खिलाफ शांत रहिए रफीक साहब, बहुत दुख हो रहा है, मुझे पता है आपको। इतना ही दुख अगर होता है इल्तिजा मुफ्ती के बयान देने पर, तो उनको बता चुके होते कि आप जरा बचिए, रिफ्रेन करिए ऐसे बयानों से। बोलिएगा चंद्रमोहन सर। देखिए पूर्णिमा जी, किसी के बयान से और उन लोगों के बयान से जिनको लोग ना जानता और उनके बयान के ऊपर चर्चा करके उनकी पहचान बनाई जाए, ये
एक निंदनीय है, क्योंकि जो भी बयान है उस बयान से बड़ा बयान तो हिंदुत्व के लिए आज देश के अंदर सामने आया, जो एनजीटी की रिपोर्ट के अंदर, जिसके लिए गंगा मैया मैं गंगा का पुत्र हूं, देश के प्रधानमंत्री हिंदुत्व का नारा लगाते रहे, और आज एनजीटी की रिपोर्ट के अंदर, उसके अंदर जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर 1 mld पानी के अंदर 100 ml के 540 MPN बैक्टीरिया पाया गया है, और देश की इस हिंदू सभा के अंदर महाकुंभ होने जा रहा है। इससे बड़ा और क्या होगा? लेकिन जहां पर अपनी सहूलियत के लिए, राजनीति के लिए किसी बयान के साथ तोड़ मोड़ कर पेश कर दिया जाए तो त्रिपाठी जी की वाणी तरकश हो जाती है, लेकिन काम के नाम के ऊपर वो वाणी पे विराम लग जाता है। अरे अगर कोई आपके टाइम पे जब बयान होते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ गलबैयां करके सरकार में रहते हैं तो वो अच्छे लगते हैं आपको, पीडीपी के साथ जब आप गठबंधन बना के सरकार बनाते हैं तो बढ़िया लगते हैं। आपकी सरकार है, आपने हिंदुत्व का नारा दिया है, और आपके रहते हुए अगर हिंदुत्व के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसके जिम्मेवार आप हो, विपक्ष नहीं है। क्योंकि अगर आप कहते हो कि एक है तो सेफ है, लेकिन आप ये नहीं कहते कि हम सब एक हैं तो देश सेफ है, तो ये आपकी विचारधारा का फर्क है। आपने जो बीज बोया है उसकी फसल तैयार होगी, और वो आने वाले टाइम पर देश को उसके कई चीजों का इल्तिजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके इस सिस्टम ने आज देश के नागरिक को धर्म मजहब के अंदर बांट दिया। अच्छा। और आपको गर्व होता है क्योंकि 80-20 से आपको पैदा होता है, आपको गर्व होता है क्योंकि अली और अजान में आपको बेनिफिट होता है, आपको वोट मिलती है, क्योंकि आप जीतते हैं, विपक्ष हारता है। लेकिन प्रमाणिकता, सिद्धता और जो प्रैक्टिकल है वो आज भी देश का वही है जो विपक्ष कहता है, और जो आज आप कहते हो उससे आप पीछे क्यों भगते हो? मतलब आप ये कहना चाहते हैं चंद्रमोहन जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिस फसल को बोया बीजेपी ने उसी फसल का खाना पकाकर खा रहे हैं आपके उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, प्रियंक खड़गे और साथ ही जी परमेश्वर और एस एस शिवशंकर भी, है ना? वही खा रहे हैं ना, उसका खाना पका के वही खा रहे हैं, है ना? फसल वही है बीजेपी ने, लेकिन उसका खाना क्योंकि भाई भूख है, शांत करना है। मैंने आपसे पूछा कि क्या किसी दूसरे नहीं सर, मैंने बहुत स्ट्रेट सवाल पूछा, क्योंकि ये स्ट्रेट सवाल पूछा जाना चाहिए आज, और बहुत हुआ सर, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। रावत साहब, हिम्मत है किसी दूसरे धर्म को लेकर बीमारी बताने में? हिम्मत है किसी में बोले कि ये दूसरा धर्म जो है ये बीमारी है और इसका इलाज होना चाहिए? पूर्णिमा जी, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म एक सहिष्णु है, उदारवादी है। हिंदू धर्म के पास में सर तन से जुदा करने के नारे नहीं है, हिंदू धर्म के पास AK-47 नहीं है, हिंदू धर्म के पास में बकरा काटने वाले छुरे नहीं है। अगर ये सब चीज के नारे होते ना तो क्या इत्तिजा मुफ्ती की इतनी हिम्मत थी कि ऐसे बोल जाती? इनकी हिम्मत नहीं होती। ये किसी मुसलमान के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि इनका सर तन से जुदा होने का तुरंत फरमान जारी हो जाता, फतवा जारी हो जाता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो इन्होंने नंगा नाच किया, हिंदुत्व के खिलाफ किया, हिंदू धर्म के खिलाफ किया, वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो हिंदू सहिष्णु था और वो वहां से निकल करके चले आए। लेकिन आज का जमाना पलट चुका है पूर्णिमा जी, अब ये चीजें बर्दाश्त करने वाली नहीं है, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे एस शिवशंकर हो, और चाहे ये मुफ्ती साहब हो, और चाहे इनके प्रवक्ता हो। जिस प्रकार से छोटी सी बात के ऊपर यानी प्रवक्ता महोदय इतने बौखला रहे थे, उस समय कहां चले गए थे जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था? उस समय कहां चले गए थे जब हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था? क्या यही इस्लाम है? क्या यही इस्लाम सिखाता है आप लोगों को? क्या इसीलिए आप वहां जाकर के शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दिन वहां से अनाउंसमेंट करते थे या तो धर्म परिवर्तन कर लो, छोड़ जाओ अपनी बहन बेटियों को, चले जाओ? ये क्या ये इस्लाम सिखाता आप लोगों को? उस समय आपके मुंह में दही जम गई थी जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। क्या ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं क्या? इसलिए हिंदू धर्म सहिष्णु आप बोलो, जो भी बोल सकते हो, क्योंकि वहां अब हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता और सर तन से जुदा करने वाले हिंदू भी नारे लगाते ना हिंदुत्व वाले, तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उंगली उठा दे। आज सोहेल काज़मी जी आपके पास आते हुए, इल्तिजा मुफ्ती परिवार के गढ़ से चुनाव आ रही, आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रही हैं क्या, या फिर अपनी पॉलिटिक्स को एस्टैब्लिश करना चाहती हैं, सियासी मजबूरी है और इसीलिए सबसे आसान है हिंदुत्व पर हमला बोलो, हिंदुत्व को बीमारी बताओ, बोलो कि इसका इलाज होना चाहिए? देखिए, अनफॉर्चुनेट है, ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए,
क्योंकि आप डाउन द लेन कश्मीर में जब कोई बात करती हैं तो उसका असर कन्याकुमारी के तक किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी न किसी स्टेट में उसकी रिपरकशन जो हैं बड़ी डेंजरस आती हैं, क्योंकि ये एक गुलदस्ता है भारत, इसमें सब मज़ाहिब एक जैसे हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे कोई भी ऐसा बयान जो है वो तूल देता है किसी न किसी जगह पे, और उसका जो असर है वो लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं समझता हूँ कोई ना कोई प्राविधान जो है कानून में होना चाहिए कि जो, जैसे तहसीन साहब ने शुरू में कहा कि किसी एम्बिट में ला के, किसी एम्बिट के दायरे में आपकी बयानबाजी दर्ज होनी चाहिए, और उस लिमिट से बाहर कोई भी जाता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंसान कोई भी ऐसी बात करता है जैसे कि किसी की आस्था पे ठेस पहुंचती है या किसी एक कम्युनिटी पे ठेस पहुंचती है, उसको कड़े हाथों लेना चाहिए। मैं समझता हूं, आप देखिए बयानबाजी करना एक फैशन बन चुका है। आप बयान कर देते हैं, तीसरे दिन आप रिफ्यूट करते हैं, आप कहते हैं नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे बोला था। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ट्विटर और ये सोशल मीडिया हर चीज रिकॉर्ड करता है, तो आप झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, तो फिर आप ट्विस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, जो अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूं जिस तरह भारत का आकार बढ़ रहा है, भारत में हर चीज आगे आगे जा रही है, उसमें धर्म का जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है हर पॉलिटिकल पार्टी के, हर पॉलिटिकल नुमाइंदे को। और ये बात आप देखिए कि कल ये बयान आया, मैं भी था उस कनक्लेव में जहां इर्तिजा मुफ्ती जी थी, लेकिन ये बयान आने के बाद कल से आज तक पूरे भारत के हर चैनल पे यही डिबेट शुरू हो चुकी है कि ये बयान क्यों आया, ऐसे वर्ड्स क्यों यूज किए गए जो बड़े अनफॉर्चुनेट हैं पूरे भारत के समाज के लिए, जो नहीं होने चाहिए थे। ठीक है रफीक साहब, बहुत आसान सी भाषा में अभी अभी सोहेल काजमी जी ने कहा, जो समझने में समस्या है क्या उसको? बिल्कुल समझने में प्रॉब्लम है। जिस तरह की शर्मनाक बात अभी की गई कि जुम्मा को ऐलान होता था कि वो गैर मुस्लिमों के खिलाफ, इस तरह के जब आप बयान दे देंगे तो जाहिर सी बात है मामला नहीं होता था क्या? बेकार की अगर झूठ बोलने में लगे, अगर आप बोलने की सुन इजाजत लेते हैं, रावत साहब सुन लेते हैं, नहीं है क्या? हम लोगों ने सुना नहीं क्या? रावत साहब सुन लेते हैं। जुम्मों की नमाज के दिन वहां से अनाउंसमेंट होती थी। आप बेकार की बातें कर रहे हैं, आप तो प्रवक्ता हैं, आपको पता नहीं है उनके इतिहास के बारे में क्या पता है। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर एक एक आदमी इन बातों को सुनता था। रावत साहब सुन लेते हैं। हो गया रावत साहब सुन अगर लेते हैं। अगर आप इजाजत हो तो बात करें हम। रावत साहब सुन लेते हैं, पहले बोलिएगा। गलत बात करोगे तो क्रॉस होगा। ठीक है रफीक साहब बोलिए। गलत बात करोगे, झूठ बोलोगे तो हम भी करेंगे, झूठ नहीं बोलने देंगे आपको। बहुत झूठ बोल लिया आप लोगों ने, बहुत अत्याचार कर लिया। एक एक करके रावत साहब, एक एक करके। फिर भी आपको हक नहीं है नेशनल चैनल पर धमकियां देने का, आपको अधिकार नहीं है। आपको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है इस प्रकार से। झूठ तो आप बोल रहे हैं, सारी दुनिया आपका झूठ देख रही है। झूठ तो आप बोल रहे हैं, सारी दुनिया आपका झूठ देख रही है। आपको ये भी अधिकार नहीं है कि आप गोदी मीडिया हैं। आपको ये भी अधिकार नहीं है कि मीडिया ने आग लगाई है धर्म के अंदर। बिल्कुल लगाई है, बिल्कुल लगाई है। जिस तरह का डिबेट कब से हम देख रहे हैं, उस समय प्राइवेट मीडिया नहीं था, हिंदुस्तान उस में समय फैला रहे ट्विटर नहीं था, ये तो आग लगाने वाली बात है। उस समय नफरत फेसबुक फैला रहे हैं नहीं आप था, लोग, उस समय यूट्यूब नहीं नफरत था, फैला रहे हैं जिस समय आप लोगों ने आतंकवादी घटना घटाई थी। नफरत अब फैला रहे हैं आप लोग, हमने कुर्बानी। रफीक साहब एक मिनट, रावत साहब प्लीज, रावत साहब प्लीज एक सेकंड शांत रहिए, एक सेकंड एचएस रावत जी प्लीज शांत रहिए। रफीक साहब, मैं कहती हूँ जय श्री राम, अब बताइए मैं कौन हूँ? देखिए बताइए मैं कौन हूँ? मैं कहती हूँ जय श्री राम, और एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी जय श्री राम। अब बताइए मैं कौन हूँ? सुनिए मेरी बात सुनिए, मुझे कोई भी एतराज आपके जय श्री राम पर नहीं है, और न ही आपको मेरे अल्लाह अकबर कोई एतराज होना चाहिए। तो मैं हिंदू मजहब की इतनी इज्जत करता हूं जितने मैं अपने मजहब की इज्जत करता हूं। मेरी पार्टी के लीडर का जो बयान है वो किसी शख्स की आइडियोलॉजी के साथ वाबस्ता है, न कि हिंदू धर्म। ठीक है, एक बात रफीक साहब, किसी एक घटना को, आप उस घटना को, और मैं कहती हूं कि बिल्कुल गलत है, मैं कहती हूं बिल्कुल गलत है जय श्री राम किसी को कहने के लिए बाध्य करना। रफीक साहब सुनिए मेरी बात, किसी को भी जय श्री राम कहने के लिए बाध्य करना गलत है, मैं कहती हूं आपसे। लेकिन क्या एक घटना के नाम पर इल्तिजा मुफ्ती को इस बात का अधिकार है कि वो पूरे हिंदुत्व को लेकर बीमारी बताएं, कहें कि उसका इलाज होने की जरूरत है? यही प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम यह है कि जब आप इसको मजहब के साथ जोड़ें, उन्होंने कतई तौर पे हिंदू मजहब को इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं किए। आपको पता ही नहीं है, मैं कहता हूं बार-बार, आपको पता ही नहीं है, नेशनल चैनल पर कहता हूं, आपको पता ही नहीं है, सनातन विचारधारा है, हिंदुत्व विचारधारा है। बताइए हिंदुत्व को, सनातन को कौन मानता है? मुझे बताइए कौन मानता है?
हिंदुत्व को, सनातन को मानने वाले कौन लोग हैं सर, बताइए मुझे। इलेक्ट्रिक पॉलिटिक्स को शूट करता है, ये खास आइडियोलॉजी को शूट करता है, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है देश में। दिख रहा है किसको शूट बिल्कुल करता ऐसा है? कुछ नहीं है। हिंदू धर्म के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ एक शक्ल सवाकर की आइडियोलॉजी को चैलेंज किया गया है, और ये मेरा हक बनता है अगर मैं उस आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब ना करूं। तो इस पर शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं हम एक सेक्युलर मुल्क में रहे, ये इस मुल्क की खूबी है। इस मुल्क की बड़ी खूबी ये है, खूबसूरती ये है कि हम सब लोग हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई एक इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा कायम है। ये हमारी कुछ सबसे बड़ी मत खूबी है। कहिए, शोर नहीं तो लगता है इनको, कानों में शोर लगता है कि ये शोर है, अगर आप इसको लेकर ऑब्जेक्शन रेज कर देते हैं तो। देखिए, इस मुल्क की खूबी तो पूर्णिमा यह है कि हिंदू यहां बहुसंख्यक है। इस मुल्क की खूबी यह है कि हिंदू उदारवादी है, वरना जो हालात आज बांग्लादेश में है ना, वो शायद आपको पता चल जाते रफीक साहब। अगर हिंदुत्व के संदर्भ में जैसी व्याख्या इल्तिजा मुफ्ती कर रही है ना, अगर ऐसा ही हिंदुत्व होता तो फिर आज बांग्लादेश जैसे हालात भारत के भीतर दिखाई पड़ रहे होते, और फिर रफीक साहब आपका क्या होता। मुझे इस बात को लेकर के चिंता होती है। मत ऐसी कोई बात किया करिए, अपने नेताओं को मना करिए, कैसी बातें करके हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास मत करें। बार बार ऐसी बातें कहेंगे, कई बार ऐसी बातें कहने से हम लोग तो ये मानते हैं ना कि जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाती है। कहीं इल्तिजा मुफ्ती की ऐसी बातों पर कहीं मां सरस्वती विराजमान हो गई, और हिंदुत्व के संदर्भ में जैसी परिभाषा वो कर रही, अगर ऐसा हिंदुत्व हो गया तो क्या होगा? इल्तिजा मुफ्ती का क्या होगा? ये मोहम्मद रफी साहब आपका क्या होगा? वही होगा ना जो आज हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, जो पाकिस्तान के भीतर हिंदुओं के साथ हुआ है, जो कश्मीर के भीतर कश्मीरी पंडितों के साथ आपने किया है। लेकिन हिंदुत्व ऐसा नहीं हो सकता। हिंदुत्व तो हमेशा उदार चरिता नानतुम वसुधैव कुटुंबकम, वो तो हमेशा वसुधा के कल्याण के लिए होगा ना। मैंने इसीलिए कहा ना कि पशु पक्षी ही नहीं, या तो वनस्पतियों के साथ भी, ये पीपल को जल देना, बरगद को जल देना, ये इसके साथ में साहचर्य के साथ चलना, ये सूर्य को, डूबते हुए सूर्य तक को अर्घ्य देने की परंपरा इस सनातन में है, इस हिंदू में है, इस संस्कृति में है। इसलिए बार बार हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को ऐसी चुनौती देकर के इस प्रकार के जो वचन इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना, ये मत करिए। ये करेंगे तो इसके खामियाजा पूरे समाज को भुगतना अगर कोई पड़ेगा। शख्स, मैं बारंबार कह रहा हूं कि जो लोग भी मजहब का गलत इस्तेमाल करें, अगर कोई शख्स राम, जय श्री राम के नाम को इस्तेमाल करे, कोई अल्लाह अकबर के नाम को गलत इस्तेमाल करे, तो क्या उनके खिलाफ बात नहीं करें? तो क्या आवाज नहीं उठाएं? बिल्कुल, जब हिंदू मजहब पत्थरबाजी के होती खिलाफ थी बोलने और का एक सवाल मजहबी नहीं नारा है। लगता था, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, करिए ना, ठीक वैसी कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो जिहाद के बिल्कुल बयाने वैसी कितने कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि जब करिए ना, पत्थरबाजी होती थी करिए। और मजहबी नारे लगते थे ना रफीक सर, साहब पहले बिल्कुल वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, इल्तिजा मुफ्ती को कहिए कि पहले इस्लाम के भीतर से जो जिहाद भिन्न भिन्न प्रकार के है ना, लव जिहाद से लेकर के लैंड जिहाद तक, और कैसे कैसे आतंकवाद के विभिन्न स्वरूप जिहाद के रूप में सामने आते हैं, करे ना इसके खिलाफ एक जिहाद, एक छेड़े इसके खिलाफ इत्तेहाद, करे ना इसके खिलाफ अपने इंकलाब को बोलो। लेकिन नहीं, इस्लाम के भीतर की कोई बुराई आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। आपको नहीं, ये सूट नहीं करता, हिम्मत नहीं है, इल्तिजा मुफ्ती की हैसियत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो इस्लाम के बारे में एक शब्द बोल के दिखाएं। स्वयं इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम के बारे में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे, 30 सेकंड का एक टाइमर रखेंगे, एक एक कमेंट में जल्दी जब से। आप मजहब पर ठीक उंगली है, उठाएंगे, चंद्रमोहन जी किसी एक के क्लोजिंग मजहब पर कमेंट सर उंगली 30 उठाएंगे, सेकंड का आपसे तो फिर लेना आपको चाहूंगी। बात सुननी भी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इस तरह का तरीका क्या है? चंद्रमोहन जी 30 सेकंड सर। देखिए पूर्णिमा जी बिल्कुल ठीक कहा कि मां सरस्वती विराजमान हो जाती है, और ऐसा होगा। बड़े अच्छे शब्दों के अंदर त्रिपाठी जी ने घुमा दिया। लेकिन मां सरस्वती तब भी विराजमान हो जाती है अगर हम कहते हैं कि एक है तो एक सेफ है। ये नहीं कहते कि हम सब एक है तो देश सेफ है। ये सब आप ही का करा है, आप ही ने ये बीज बोए हैं जो एक पौधे की तरह बाहर निकल रहे हैं। और मां सरस्वती आपकी वाणी पर मेरे साथ विराजे, और आप इस पर कंट्रोल कर लेंगे तो मेरा हिंदुस्तान जो गुलदस्ता की तरह था वो रहे और रहता रहे। यही दुनिया के साथ अपील है। पूर्णिमा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा रफीक साहब से, आप अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं उनको बोलिए इस प्रकार की बातें ना करें कि आज सोशल मीडिया का जमाना है और वो जमाने चले गए जो औरंगजेब के जमाने थे, बाबर के जमाने थे। उनको अभी कोई बर्दाश्त करने वाला इस समय पर नहीं है। सब लोग आज अलर्ट मोड पर हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सब समझते हैं कि क्या स्थिति पैदा की जा रही है और क्या हो रही है।
इसलिए इस प्रकार के भड़काऊ बयान ना दें जिससे कि हिंदुओं की भावना आहत हो, और नहीं तो इन सब चीजों की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और सीधी उसका नुकसान सीधी दोनों सी बात धर्मों है को कि होने वाला धर्म है। पर कोई भी बयान देते वक्त आखिर संयम क्यों नहीं बरतता है? वो संयम होना चाहिए ताकि इस तरीके का अननेसेसरी वाद विवाद नहीं हो।